नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज का हमारा वीडियो सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1 वीडियो में हमने सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस पर डिटेल पर एनालिसिस किया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से बात की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम मूविंग एवरेज बेस्ड सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मूविंग एवरेज अच्छे सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस का काम करते हैं। कुछ ट्रेडर्स सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं और कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम ईएमए भी कहते हैं, को फॉलो करते हैं। यहाँ पर मूविंग एवरेज को लगाने के लिए हम इंडिकेटर वाले पार्ट में जाते हैं और यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर मूविंग एवरेज टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मूविंग एवरेज आ गया। इसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यदि आप यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लगाना चाहते हैं तो आप EMA भी टाइप कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। इसे भी आप यूज कर सकते हैं। मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, इसलिए सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आप जैसे मूविंग एवरेज लगाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो इसकी सेटिंग आएगी, आप यहाँ पे देखिए। इसमें आपको सिंपल मूविंग एवरेज में यहाँ पे लेंथ 9 रहेगा, तो इसे आप 9 की जगह जो भी आपको लगाना हो वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा लेता हूँ और ये हमारा 200 दिनों का यहाँ पर मूविंग एवरेज लग गया। आप चाहें तो इसे डार्क भी कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के साइन के बाद यहाँ पे आप स्टाइल में जाकर विजुअलिटी हो गया, यहाँ पर स्टाइल हो गया। स्टाइल में आप इसको थोड़ा सा, ये जो लाइन आपकी है इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपका सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर लग गया। आप इसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सन टीवी नेटवर्क का चार्ट लगाया हुआ। आप किसी भी चार्ट पे किसी भी टाइम फ्रेम पर इसे लगाकर देख सकते हैं। आप चाहें तो डेली टाइम फ्रेम भी रख सकते हैं, आप चाहें तो वीकली टाइम फ्रेम भी रख सकते हैं, आप चाहें तो ओवरली टाइम फ्रेम भी रख सकते हैं। और जो भी आप चाहें, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाना हो या 15 मिनट का लगाना हो, 20 मिनट का, 5 मिनट का लगाना हो, अब वो मतलब किस टाइम फ्रेम जो होगा वो आपको ये देखना होगा कि आप किस हिसाब से लगा रहे हो। यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है तो वीकली और डेली टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। आप ओवरली टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज किस प्रकार से यहाँ पे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर देखिए आप, ये मूविंग एवरेज की लाइन हो गई। यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ समय तक कंसोलिडेट करता रहा, फिर यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट डाउन देखने को मिला, वापिस से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रिटेस्ट करता हुआ स्टॉक का प्राइस यहाँ पर हमको ऊपर जाता हुआ देखा। वापिस से रिटेस्ट करके देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे हमको वापस से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। यह इसी एरिया से देखिए आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, वापस से यहाँ आकर देखिए, वापस से फिर हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला 200 दिनों के मूविंग एवरेज के बाद से। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक हमको अच्छी गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट में आप देखिए यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास से वापस से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए वापस से कितनी अच्छी हमको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिली। तो इस प्रकार से मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से काम करता है। ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। वापस से देखिए, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आप ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज को डाउन ब्रेक किया, लेकिन वापस से यहाँ पर एक रिटेस्ट करके ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर रिटेस्ट ज्यादा मतलब हमको लंबा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। वापस से नीचे आया और यहाँ पे देखिए नीचे वापस से ब्रेकडाउन किया यहाँ से। इसके बाद हमको एक अच्छी गिरावट यहाँ पर स्टॉक में हमको देखने को मिली। तो ये देखिए बहुत अच्छे से 200 दिनों की मूविंग एवरेज को फॉलो करता है सन टीवी का स्टॉक। यहाँ पर देखिए वापस से, यहाँ देखिए आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास गया और वापस से यहाँ हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला, फिर वापस ऊपर थोड़ा सा गया और वापस से एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक 50 डे को भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक फास्ट में किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, और कुछ स्टॉक दोनों या तीनों मूविंग एवरेज को यहाँ पर फॉलो करते हैं। यहाँ देखिए एक अच्छी गिरावट के बाद वापस से हमको एक यहाँ पे देखिए एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन 200 दिनों के मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके वापस से यहाँ पे हमको एक गिरावट देखने को मिली। इसके बाद वापस से आप देख सकते हैं कि यहाँ से वापस हमको एक थोड़ी अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला,
लेकिन वापस से यहाँ पर सस्टेन ना करता हुआ एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिली। तो इसी प्रकार से मूविंग एवरेज तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता हुआ स्टॉक काम कर रहा है। ये देखिए वापस से यहाँ पर गया और 2-3 बार यहाँ पर टेस्ट किया और वापस नीचे आया, लेकिन यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद वापस से यहाँ पर एक रिटेस्ट देखने को मिला। मूविंग एवरेज का रिटेस्ट बहुत जरूरी होता है, आप याद रखिए किसी भी प्रकार का ब्रेकआउट में रिटेस्ट को जरूर देखिएगा। यहाँ से देखिए वापस से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और वापस से यहाँ पर देखिए फिर एक गिरावट हुई, तो मूविंग एवरेज को ही यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाता हुआ स्टॉक में हमको फिर से वापस एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ये देखिए आप कितनी अच्छी रैली देखने को मिली। वापस से यहाँ पर देखिए आप मूविंग एवरेज के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ वापस पर ऊपर चला गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ देखिए आप वापस से रिटर्न देखिए, यहाँ पे ये नीचे गिरावट देखने को मिली, थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर गया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। यहाँ पर देखिए फिर सपोर्ट ने रेजिस्टेंस लेता हुआ यहाँ पे एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। फिर स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर वापस हमको एक गिरावट देखने को मिली। और ये आप देखेंगे कि ये पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ले रहा है 200 दिनों के मूविंग एवरेज से ही ले रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक गिरावट के बाद यहाँ पर फिर से ऊपर जाने का प्रयास किया गया स्टॉक के द्वारा और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला और इस ब्रेकआउट के बाद देखिए एक अच्छा हमको रैली देखने को मिली। फिर यहाँ पर हमको एक गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे देखिए आप सपोर्ट लिया, थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास किया और वापस से एक रिटर्न हमको गिरावट देखने को मिली, अच्छी बड़ी गिरावट थी। और इस गिरावट के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक ने वापस से यहाँ पर सपोर्ट ली, रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया, थोड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट किया और इसके बाद देखिए कितनी शानदार रैली हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से 200 दिनों का मूविंग एवरेज पर ये फॉलो करता हुआ स्टॉक काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने वरुण बेवरेज का चार्ट लगाया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी रैली देखने को मिली। आप हम थोड़ा सा इस चार्ट को पीछे ले चलते हैं और वापस से देखते हैं कि पहले चार्ट में किस प्रकार से यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट हमको देखने को मिला। ये देखिए आप यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज से देखिए आप कंटिन्यूसली यहाँ पर हमको सपोर्ट मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक में दिखाई दिया। और इसके बाद जब यहाँ पर एक हमको गिरावट देखने को मिली तो ये देखिए आप एक वापस से जब यहाँ पे मूविंग एवरेज का को ब्रेक किया तो फिर एक अच्छी हमको गिरावट देखने को मिली। ये चार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखिए कि कोई भी मूविंग एवरेज आप लगाइए, चाहे 20 दिनों का लगाइए, 50 दिनों का लगाइए, 100 दिनों का लगाइए, 200 दिनों का लगाइए, किसी भी टाइम फ्रेम में हर स्टॉक पर ये मूविंग एवरेज काम करता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ स्टॉक कुछ विशेष मूविंग एवरेज को पर्टिकुलर बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर वरुण एवरेज का चार्ट लगाया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 50 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 50 डे का मूविंग एवरेज लगा लिया, 200 डे के मूविंग एवरेज को हम यहाँ से हटा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर कि 50 डे के मूविंग एवरेज को यहाँ पे कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। ये देखिए आप यहाँ पे 50 डे के मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे देखिए फिर वापस 50 डे के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे 50 डे के मूविंग एवरेज को जैसे ब्रेक किया लेकिन तुरंत ही यहाँ पे देखिए एक अच्छी रैली हमको दिखाई देने को मिली। यहाँ पे वापस आप देखेंगे यहाँ पे हमको जब रैली कंटिन्यू हुई, गिरावट देखने को मिली तो फिर ये 50 डे के मूविंग एवरेज के पास से यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस से यहाँ गिरावट हुई तो थोड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 50 डे का मूविंग एवरेज, ये देखिए 50 डे के मूविंग एवरेज के बाद 1 2 और ये 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया स्टॉक ने। इसके बाद वापस से थोड़ी यहाँ पे हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन 50 डे के मूविंग एवरेज से आप यहाँ से देखेंगे तो थोड़ी सी और गिरावट हुई। और इसके बाद यदि हम इसे मेजर भी कर लें तो यहाँ से हम देख लें 50 डे मूविंग एवरेज से 8% की गिरावट हमको ज़्यादा देखने को मिली। और इसके बाद स्टॉक ने वापस यहाँ पर हमको एक अच्छा मूवमेंट दिया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे वापस से यहाँ पर मूविंग 50 डे का ब्रेक देखने को मिला, रिटेस्ट हुआ और वापस ब्रेक देखने को मिला, लेकिन ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ भी देखने को नहीं मिली। फिर इसके बाद देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे 50 डे के मूविंग एवरेज से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आगे बढ़ा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये पूरा 50 डे के मूविंग एवरेज पे देखिए आपने कई बार सपोर्ट लिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया रैली आई है, देखिए आप इतनी शानदार रैली यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और ये पूरी रैली आप देखेंगे तो 50 डे के मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेता हुआ आपको स्टॉक मिल सकता है। तो इस प्रकार की रैली जब आपको मालूम है कि कोई एक स्टॉक 50 डे का मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे सपोर्ट लेता है तो आप सब इस
50 डे के मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस आने का वेट करें, वहाँ पे हम इसको बाय भी कर सकते हैं। और आप देखिए कितनी बढ़िया रैली यहाँ पर हमको देखने को मिली। मूविंग एवरेज में किस प्रकार से और बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में किस प्रकार से बाय सेल करना है, इसके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम पहले 50 डे के मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वापस से एक गिरावट देखने को मिली। यहाँ देखिए आप 50 दिनों के मूविंग एवरेज से एक अच्छा हमको वापस से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे ब्रेक हुआ 50 डे मूविंग एवरेज, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज से कितना यहाँ पे 8 या 9% के हमको वापस गिरावट देखने को मिली। तो वरुण एवरेज बहुत अच्छे से फॉलो करता है 50 डे के मूविंग एवरेज को। इस प्रकार से आप कुछ स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक किस मूविंग एवरेज को फॉलो करता है। ये देखिए आप यहाँ से वापस से एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला। फिर से वापस देखेंगे, यहाँ पे 50 डे के मूविंग एवरेज का यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ स्टॉक वापस से यहाँ पे हमको एक देखिए कितनी शानदार रैली देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये रिटेस्ट किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, वापस से मूविंग एवरेज के पास आया, ऊपर चला गया। कितनी शानदार रैली यहाँ पे फिर वापस से देखने को मिली हमको। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए वापस से हमको एक गिरावट देखने को मिली। 50 डे के मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, वापस गया, फिर सपोर्ट लिया और कितनी शानदार रैली यहाँ पर हमको देखने को मिली। इसके बाद वापस से हम यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरी रैली आप देखिए 50 डे के मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक में बाउंस बैक हमको एक देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से आप इमामी का चार्ट भी लगाइएगा। इमामी के चार्ट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से 50 डे के मूविंग एवरेज को यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हुआ स्टॉक आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से 20 डे का मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक आगे चलते हैं। यहाँ पर येलो लाइन दिख रही है आपको, ये 20 डे का मूविंग एवरेज है। जब स्टॉक में एक अच्छी रैली चलती है, देखिए आप यहाँ पे कितनी शानदार रैली चल रही है। तो एक रैली के दौरान में 20 दिनों के मूविंग एवरेज से को बहुत अच्छे से फॉलो करता हुआ स्टॉक चलता है। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे देखिए एवरेज किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एवरेज किया, एक अच्छा मूवमेंट आया, फिर एवरेज किया, फिर अच्छा मूवमेंट आया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा एवरेज किया अपने आप को, फिर मूवमेंट आया। यहाँ पर देखिए इसके नीचे आ गया, फिर इसके बाद से वापस से यहाँ पे 50 या 200 मूविंग डे एवरेज रहा होगा। 200 तो ये 50 डे के मूविंग एवरेज को वरुण एवरेज है। 50 डे को हमने देखा कि किस प्रकार से सपोर्ट लेता है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे आया, 20 डे की मूविंग एवरेज के पास अपने आप को सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, वापस से हमको एक थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला। और आप ये देखिए कि ये 20 डे के मूविंग एवरेज से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया और अभी भी 20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से मूविंग एवरेज को स्टॉक्स फॉलो करते हैं। 200 दिनों का मूविंग एवरेज हो गया, 100 डे मूविंग एवरेज हो गया, 50 डे और 20 डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ईएमए का यूज भी कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।